Hello bachcho, let's read the question. The question says statement based directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, respiratory climactic is related with the amount of respiratory substrate used and the rate at which it is used. Statement 2, flowering is either quantitatively or qualitatively dependent on exposure to high temperature. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा गया कि जो रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक होता है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अमाउंट और रेट ऑफ यूजेज के साथ रिलेट होता है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि जो फ्लावरिंग होती है एक प्लांट में वो क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली डिपेंडेंट होती है ऑन हाई टेम्परेचर एक्सपोजर. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. इस क्वेश्चन में हमारे जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं दैट आर रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक एंड वर्नलाइजेशन. सबसे पहले अगर बात करें स्टेटमेंट 1 की रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, क्लाइमैक्टिक, तो रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये होता है द राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन. इट इज द सडन राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन. और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाता है एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच इज इथिलीन. तो इथिलीन क्या करता है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो फ्रूट राइपनिंग की प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाती है. तो रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. और अगर हम बात करें अब हमारी सेकेंड स्टेटमेंट की, तो वर्नलाइजेशन क्या होता है ये समझते हैं पहले. वर्नलाइजेशन है एक ऐसा प्लांट फिनोमिना जिसमें प्लांट्स को चाहिए होता है एक एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर टू इंड्यूस फ्लावरिंग. Some plants need exposure to low temperature to induce flowering. यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है ये क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली डिपेंड करती है. फ्लावरिंग depends qualitatively or quantitatively on exposure to लो टेम्परेचर ना कि हाई टेम्परेचर. और ऐसा एक प्लांट जिसे लो टेम्परेचर एक्सपोजर की जरूरत होती है फॉर फ्लावरिंग, उसका एग्जांपल हो सकता है वीट. अब हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक रिलेटेड होता है विद द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ना कि फिर अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज. एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है बिकॉज फ्लावरिंग डिपेंडेंट होती है ऑन द एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर ना कि हाई टेम्परेचर. एंड इस फिनोमिना को बोलते हैं वर्नलाइजेशन. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा. दैट सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.